बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं मोहम्मद अमून पाशा साहब। पाशा साहब हम पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म से ये पाकिस्तानी यूथ के साथ काम करते हैं। पाशा साहब, हम आपको ब्लू टीवी में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुस्तहसन काज़मी साहब आपका और ब्लू टीवी का कि आपने मुझे मदऊ किया और इस बारे में चंद चीज़ों के बारे में बात करने का मौका दिया। हमारे नाज़रीन को बताइए कि हम पाकिस्तान क्या है। देखिए काज़मी साहब, हम पाकिस्तान एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट है और हमारा प्राइमरी एजेंडा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत है। हम हर उस तंजीम को, हम हर उस शख्स को और हम हर उस एजेंडे को तोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं जो कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है। हम यूथ इंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। हम इस मुल्क की यूथ जो कि हमारी सबसे बड़ा एसेट है उनके साथ हम काम करते हैं, उनको इंगेज करते हैं और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। आजकल की जो सियासी सूरत हाल है इसमें हम देखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए काज़मी साहब, ये आपने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल किया है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ पिछले चंद कुछ अरसे से ये एक प्रोपेगेंडा, जिस तरह आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस सर्विसेज के ख़िलाफ़, चीफ़ के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि ये एक इंतहाई सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है जिसमें कि हमारी यूथ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैंने एक दफ़ा नहीं बारहा कई दफ़ा ये बात कही है कि ये एक फैशनेबल स्टेटमेंट बन चुकी है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना, चीफ़ के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस सर्विसेज के ख़िलाफ़। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इसका क़लक़मा इस टाइम नहीं किया तो आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए एक इंतहाई प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि हर किसी की अपनी एक सियासी इंगेजमेंट होती है, हर किसी का एक अपना सियासी किसी प्लेटफॉर्म के तहत वो काम करते हैं और उसका साथ देते हैं, मगर उस सियासी इंगेजमेंट में, उस पॉलिटिकल इंगेजमेंट में अफवाज पाकिस्तान को घसीटना, इंटेलिजेंस सर्विसेज को घसीटना, ये एक इंतहाई अहमकाना नामाकूल बात है। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से और ये खुसूसी तौर पर ब्लू टीवी के तवस्सुत से मैं ये अपने बच्चियों को खुसूसी तौर पे जो हमारी यूथ है उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इस पर थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम ये समझते हैं कि इस फैशनेबल स्टेटमेंट को फॉलो करते करते हम दुश्मन को और उन ऐसे अनासर को जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से हमारे मुल्क को तोड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्या वो इससे क्या चीज़ अचीव करते हैं? ये आपकी ज़ाती राय है, मगर इस प्रोपेगेंडे को ज़ाइल करने के लिए क्या अमली इक़दाम किए जा सकते हैं? जी काज़मी साहब, बिल्कुल ये मेरी ज़ाती राय है और इंतहाई उम्दा सवाल आपने किया कि इसको ज़ाइल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि हमें ये गलती हमारी है कि हम अपनी यूथ को, हम अपने बच्चियों को वो बातें नहीं बताते जो कि बताई जानी चाहिए। जो कुछ वो परसीव करते हैं, जो कुछ हमारी यूथ टीवी से, सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो परसीव करती है वो उसको अपनी राय बना लेते हैं, बजाय इसके कि वो ये सोचें कि उनकी अपनी ज़ाती राय क्या है, बजाय इसके कि वो ये सोचें कि इस पे रिसर्च करके और इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आखिर में हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे से हमारा दुश्मन क्या फ़ायदा उठा सकता है, नीज़ बैनुल अक़वामी सतह पर इस के क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए काज़मी साहब, मैं इस पे बारहा कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह के नैरेटिव जो डेवलप हो चुका है, जो ये एक वतीरा बन चुका है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हम बड़े एक फैशनेबल स्टेटमेंट में आ जाएंगे। मेरे अंदाजे में दुश्मन इस चीज़ का हर लम्हे, हर मिनट, हर सेकंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप इंडियन मीडिया पे सिर्फ ये देखें
کہ جو کچھ پروپیگنڈا وہ ہماری فوج کے خلاف کر رہے ہیں، جو کچھ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہمارے ملک کو کس قدر زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم الحمدللہ ایک نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ ہیں، ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور میری رائے میں لوگوں کا یہ کہنا کہ فوج پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالوڈ ہے، یہ ایک انتہائی ابسرڈ بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ نیوکلیئر کیپیبل جو ملک ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام فوجی ادارے، تمام انٹیلیجنس سروسز، NSA، یہ تمام ادارے جو ہیں وہ ملک کی مفاد کے لیے نہیں سوچتے، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے، اور جو لوگ اس چیز کو پرسو کرتے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جی کہ فوج نے یہ کیا ہے، فوج نے وہ کیا ہے، جس کا انجام آج یہ ہو رہا ہے، وہ میرے خیال میں ایک بالکل اس نیریٹو پہ چل رہے ہیں جس نیریٹو پہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہماری یوتھ اس طرف کو انگیج ہو جائے۔ جہاں تک آپ نے کہا بین الاقوامی سطح پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی ایفرٹ کر کے کشمیر کاز کو اور بہت ساری چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، اپنے اس ملک کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر اس طرح کا نیریٹو، اس طرح کا وتیرہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو انتہائی نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم بلوچستان میں اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم ہر صوبے میں پراسپرس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پراسپیرٹی میں ہم نیگیٹیوٹی جب ملا کے فوج کو انڈرمائن کریں گے اور فوج کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان ہمارے مادر وطن پاکستان کو ہی ہوگا۔ محمد امون پاشا صاحب، آپ چیف آرگنائزر ہیں ہم پاکستان کے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، اور آپ کی باتوں سے ہمارے ناظرین مستفید ہوں گے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ قاسمی صاحب کہ آپ نے یہ سوال پوچھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلو ٹی وی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، اس کرنٹ سیناریو میں جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس طرح کے سوالات میڈیا میں، سوشل میڈیا میں خصوصی طور پہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہت شکریہ قاسمی صاحب، بہت شکریہ بلو ٹی وی، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔